नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में। 150 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था और फिर गरीबी, बीमारी और शिक्षा इत्यादि समस्याओं से जूझ रहा था। देखते ही देखते आज़ादी के 10 साल बीत गए और भारत के सबसे काबिल मित्र रूस यानी तब का सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था। यहीं से भारतीय वैज्ञानिकों में अथक परिश्रम और हम भी कर सकते हैं का जज्बा जागा और विक्रम साराभाई ने भारतीय प्रबंधन को समझाया कि विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भारत के उसी इसरो के बारे में और बताने जा रहे हैं इसरो की कहानी, जिसने ना सिर्फ भारत की शान में 4 चांद लगाए बल्कि कोई भी ऐसा काम कभी नहीं किया जिससे मानवता को नुकसान पहुंचा हो। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के प्रयासों के बाद साल 1962 में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना की और प्रण किया कि भारत भी अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाएगा। उस वक्त इनकोस्पार के पास सिर्फ और सिर्फ हौसला और महज सपने थे। ऐसे में अगर विक्रम साराभाई के पैर डगमगा जाते तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की कल्पना करना भी मुश्किल होता। केरल के दक्षिण छोर पर समुद्र के किनारे बसे एक कस्बे थुम्बा में पहला रॉकेट स्टेशन बनाया गया था, जिसे तुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। 21 नवंबर 1963 को भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। साउंडिंग रॉकेट वह होता है जो वायुमंडल में पहुंचकर वहां के डेटा को एकत्रित करता है और फिर पैराशूट के जरिए वापस आता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने अपना पूरा ध्यान साउंडिंग रॉकेट को बनाने में और इसे लॉन्च करने में लगाया था। उस वक्त किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि भारत अंतरिक्ष तक पहुंचेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस रॉकेट को साइकिल में लादकर लॉन्चिंग पैड तक ले गए थे और लॉन्चिंग पैड न होने की वजह से नारियल के पेड़ों से उसे बांधकर लॉन्च किया गया था। इस प्रकार वैज्ञानिकों के हौसले और अथक परिश्रम को देखकर 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई और फिर 19 अप्रैल 1975 को देश ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस की मदद से लॉन्च किया, जिसके बाद कभी भी वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त इसरो खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाई थी, लेकिन अथक प्रयासों से भारत ने अगस्त 1979 को अपना लॉन्च व्हीकल भी सबके सामने रखा, लेकिन उसका परीक्षण फेल हो गया। कहते हैं कि असफलताओं की कहानियां ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती हैं और यह इसरो के वैज्ञानिकों ने साबित भी किया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV-3 को खुद बनाया था और उसकी मदद से रोहिणी सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। इसी के साथ ही भारत उन 6 देशों में भी शामिल हो गया जिन्होंने खुद का सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने का अदम्य साहस रखा। इसरो के मजबूत इरादों के चलते ही आज देश भर में इसके 13 सेंटर हैं। इसरो ने अब तक 110 अंतरिक्ष मिशन, 78 प्रमोचन मिशन, 10 विद्यार्थी उपग्रह, 2 पुनः प्रवेश मिशन को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त इसरो ने 33 देशों के 328 विदेशी उपग्रह भी छोड़े हैं। इसरो ने साल 1981 में एप्पल नामक भूवैज्ञानिक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नवंबर में भास्कर 2 का प्रक्षेपण हुआ और साल 1982 में इनसेट 1 का और सितंबर अक्रियकरण का प्रक्षेपण किया गया। इसके बाद 1983 में SLV-3 का दूसरा सफल लॉन्च हुआ था। भारत ने साल 1984 में रूस के साथ मिलकर पहला मैन मिशन पूरा किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद अंतरिक्ष मिशन को गति देने के लिए इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था और इसी के साथ चांद पर पानी होने की बात भी कही थी, जिसकी बाद में नासा ने भी पुष्टि की थी। तो अब बात करते हैं मिशन मंगल के बारे में और यह एक ऐसा मिशन है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। 24 सितंबर 2014 को इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मिशन मंगल को पूरा किया था। इतना ही नहीं, यह अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी हुआ था जो सिर्फ 450 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था।
इतना ही नहीं, 14 फरवरी 2017 को इसरो ने दुनिया को चौंकाते हुए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स भी छोड़े थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी एक और देश के गौरवान्वित कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।